सवाल के साथ फात शहबाज खान, गरीब तबके तक जो है वो रिलीफ अगर नहीं पहुंचेगा तो वो फिर यही समझेंगे कि शायद उनका गुजारा नामुमकिन हो चुका है। फिर वो क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, किन ख्यालात का इजहार करते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। किधर यार आप? सर आपके दिल में, आपके पास, आपकी भाई चक्कर क्या चल रहा है? चक्कर सर चैन चक्कर ही चल रहा है। चमक रहे हैं आप। हम तो चमकेंगे जो अब चमका रहे हैं हुकूमत वाले लोगों को, बिजली के बिल भेज के, बिजली के बिलों में जो इतना इन्होंने इजाफा किया है। अब ये इन्होंने कहा जी अगस्त और सितंबर में हम आगे रिलीफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, एक यूनिट का रेट अगर 30 है, उसको अब मैं 70 पे कर देता हूँ। अगर उसमें मैं 15 माइनस कर लूँगा, मैं आपके ऊपर कौन सा एहसान कर रहा हूँ। फिर भी बहुत महंगी है बिजली, पूरी दुनिया में इतनी महंगी बिजली नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त यूज़ कर रहा है। तो मियाँ साहब कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, वो बस थोड़ा सा जुल्म कम कर रहे हैं। वो जो जुल्म की एक वो परसेंटेज ज़्यादा थी ना, उसमें से उन्होंने 4 या 5% ना कम कर दिया कि अवाम को मारना तो है है, जरा थोड़ी हल्की आंच पे मारे। इतने जालिम इंसान है यार आप। सर मैं जालिम नहीं, ये हुक्मरान जालिम है। अब हम तो मजलूम है, हम तो मजलूम लोग हैं। हम चुप बंदा रिलीफ दे रहा है और आपको रिलीफ भी नहीं यार। सर जी रिलीफ कहाँ से दे रहे हैं? आप खुद बताएं, खुद ये मुफ्त की बिजली यूज़ करते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो अवाम के साथ क्या? अवाम के साथ तो हर दफ़ा धोखा ही हुआ है और नए से नए वादों में इन्होंने अवाम को घोल दिया है, पकड़ के बड़ा गर्क कर दिया है। ये अगर रिलीफ देने जा रहे हैं, जब आपके घर में पंखे बंद हो जाएंगे, सिर्फ लाइट जलेंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली बिल कम आएगा। अभी जब ज़रूरत है गर्मी में, आप पंखा तो हर वक्त ऑन रहना है, एसी जिसने चलाना है वो देखे ना, ज्यादती तो कितनी हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या बातें कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। ठीक बात है। ये ना लूटने के नए तरीके हैं सारे, ये सारे लूटने के नए तरीके। उन्होंने पूरी गर्मी में लूट लिया, कूड़ा टैक्स भी तो लगा है, पूरी गर्मी में लूट लिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा है कि जी 14 रुपये का यूनिट, हम 14 रुपये कम कर रहे हैं यूनिट में। उसके अलावा उन्होंने नए टैक्स भी लगाए हैं, ये कूड़ा टैक्स भी लगा दिया। और कैसी बात है कि वो टैक्स लगने के बावजूद काम कोई नहीं है, गलियों में आपको गंद वैसे ही नज़र आएगा। पूरे मुल्क में गंद इन्होंने खुद डाला हुआ है और सड़कों पे भी वही गंद है। असल गंद वो साफ़ नहीं कर रहे, और जो सड़कों वाला गंद है कहते जी हम वो भी साफ़ करेंगे। नहीं, आपको नहीं सही लगा कि ये बिजली के में कम से कम जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, 500 यूनिट तक जो है वो कम से कम 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर रिलीफ मिलता है तो खत्म होने वाली है। अब तो लोगों ने वैसे पंखे चलाने शुरू कर देने हैं, जब गर्मी थी तब रिलीफ मिला नहीं है। समझ नहीं आ रही इनकी बात मुझे। जी कह रहे हैं ये भी जुल्म है, कोई अगर अनाउंस कर रहा है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये भी जुल्म है कि भाई पैसे क्यों छोड़ रहे हैं 14 रुपये। कहते टेक्निकली ठीक है, टेक्निकल ठीक है कि हीट वेव गुजर गई है, जून जुलाई अगस्त गुजर गया है, तो फिर तो और बात है ना। आपका क्या ख्याल है? आपसे सूफ़ी आदमी है यार आप, आपसे तो सीखना भी चाहिए, बताइए। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अभी जो रिसेंटली जो सिनेरियो सारा चला ना, और कौन कौन मुलविस था ये आपको पता कि क्या इसके दौरान क्या चल रहा है। और दूसरी बात ये जो बिजली महंगी करने की बात है, क्या ख़रीदारी हो रही है? मोबाइल खरीद रहे हैं, वो भाई भी वही 1000 रुपये के पीछे बहस कर रहे हैं। नहीं यार मुझे बताएं क्या है, बताएं। मोबाइल का ये है कि हमारी एक डील हुई थी इनके साथ कि मोबाइल की वारंटी नॉन एक्टिव होगी, वो रेट दिया था इनको 57,500। अब वो वारंटी एक्टिव हो गई है, इनको 55,000 दे रहे हैं। बस वो कह रहे हैं ये नहीं होगा। मैं कहा यहाँ आप 56,000 का मेरे से ले लें या 55,000 का मुझे दे दें। बहरहाल ये तो हमारा काम एक चलता रहेगा। मान नहीं रहे? असल नहीं मान जाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, दुकानदार, उनको पता ज्यादा नहीं हम लोग करते, वो इसलिए इधर आते हैं। अच्छा, मैं बिजनेस समझ रहा था कि अच्छा इस तरह भी चलता है। नहीं, वो भाई हैं। अब ये मैं असल मुद्दा है हमारा मुल्क और हमारी आवाम। ये देखे झूठे वादे, वो किधर है जो इनकलाब लेके लंदन से पैसे लेके आए थे, वो कहाँ गायब है? कौन? मियाँ साहब, उनको हम ढूंढ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। जो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब उनको वापस लेके आए हैं, वो गायब हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने अपने लंदन का फ्लैट बेच के इस मुल्क के कर्जे उतारने थे, इस मुल्क को पहले पेरिस बनाना था, तुर्की, आपको पता नहीं कौन सा मुल्क ये बनने चला। कि मुझे इस बात का जवाब दे, मुझे क्यों निकाला था आपने? उन्होंने फिर वही सवाल किया। जब उनको निकाला गया है, वो कल पे भी ना, इनकलाब तो इमरान खान ने लाना था, तब्दीली इमरान खान ने लानी थी। जब रोटी 2 रुपये की मिल रही थी, जब आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, उस वक्त क्या ज़रूरत थी? जब बिजली 10 रुपये का यूनिट था, उस वक्त क्या ज़रूरत थी 126 दिन कंटेनर पे जाने की? खत्म हो गई उसकी हुकूमत को गए हुए कितने साल हो गया? 2 साल हो गया। करने वाले तो यही लोग थे ना। कौन लोग थे? मुल्क का तो बेड़ा गर्क इन्होंने किया। हुकूमत अब आई है, इससे पहले हुकूमत जरदारी साहब ने की है और नून लीग ने की है। ये इतने सालों में कुछ भी ठीक नहीं कर सके। मुझे बताएं यार, आप क्या क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? यार दरअसल देखें, बात पता क्या है कि जो अगर मैं बात करता हूँ ना
जेन्युइन बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि तुम नून लीग के हक में हो। हालांकि मैं नून लीग के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो मुल्क के साथ ज्यादा अगर आप हों भी हक में तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? बात कर रहा हूँ कि 2017 आपका ज़ाती मामला है। जाए तो क्या ये मुल्क के ऐसे हालात थे, अच्छी भली सेविंग चल रही थी, हर बंदा खुशहाल था। जब 2017 में ये हालात थे, क्या ज़रूरत थी इनकलाब तब्दीली लाने की, सुनामी लाने की, यूथ को निकालने की? यूथ किधर है? इमरान खान के पास वही काबीना थी जो जरदारी के साथ थी, फरदौस आशिक अबान। शहबाज गिल कौन है? बात हो रही है उसका समझ नहीं आ रही। इमरान खान आया जी, चलो जी, इमरान खान भी सारा कुछ महंगा कर दिया। 3.5 साल की हुकूमत थी। अब ये देखे 40 साल से किन की हुकूमत इस मुल्क में रही है, कौन 2 पार्टियां इस मुल्क पे काबत रही हैं, इस मुल्क का कर्जा कम हुआ है कि बढ़ा है? सारी बातें छोड़ दें, 2009 में भी छोड़े, 2 में चढ़े। नवाज शरीफ क्या 9 साल का था जब ये हुकूमत में आया हुआ था? क्या 10 साल का था जरदारी जब ये हुकूमत में आए हुए थे? यार ये भट्टो के दौर से शुरू करें। आप भट्टो में के दौर में कोई हालात ऐसे थे? किसने किया फिर ये फिर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अब की हुकूमत थी तो हर बंदे पे कोई टैक्स 1,80,000 रुपया टैक्स आए हर बंदे पे। इमरान खान की हुकूमत आई है तो चीज़ें इसलिए महंगी हुई है, टैक्स कम हो गए हैं। हर कारोबार के अंदर है। एक वाहद कारोबार है जिसमें ये नवाज शरीफ फैमिली एजुकेशन में नहीं बिजनेस कर सकी, क्योंकि एजुकेशन से तल्लक नहीं है इनका। जहाँ करनी है करप्शन जहाँ आसान है ना, वहाँ पे हर काम में ये आ आपको गया। नून लीग नज़र आएगी। जहाँ पे करप्शन मुश्किल है वहाँ पे आपको नून लीग नज़र नहीं आएगी। हॉस्पिटल, चलो जी, मेरे ना एक दोस्त हैं, वो कैंसर हॉस्पिटल में ना जॉब करते हैं, शौकत खानम में। वो कहते हैं अगर इमरान खान ने यहाँ पे हॉस्पिटल ना बनाया होता तो बड़ी दुनिया आती है इलाज कराने और मुफ्त इलाज होता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि फिर ये क्या होता? तो ये अच्छाई को नहीं लोग देखते, बस यही कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कर। कह रहे हैं अस्पताल कोई नहीं अपने लिए बनाया, खुद भी इलाज बाहर करवाना पड़ता है, इधर से आई। यार आपको ये स्पोर्ट्समैन को 10 करोड़ रुपया देने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? कर्ज़ों में मुल्क डूबा और आप इसको 10-10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, गाड़ियाँ गिफ्ट दे रहे हैं। चलो नॉर्मल से कुछ दे देते यार, हौसला अफजाई के लिए दे देते पैसे। क्यों पैसे दिए जाते हैं इतने? ओलंपिक्स जीत के ले ही आया है तो इतराज़ करने की ज़रूरत क्या है इसमें? क्यों ज़रूरत है इसके इतराज़ करने की? 10 करोड़ अगर दे ही दिया, उसने अपनी मेहनत से किया है, हमें क्या तकलीफ हो सकी? इस चीज़ से हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम भी ऐसा कोई काम करें, हमें भी कोई पैसे ले लें। अब हमारा तो इस चीज़ पे, वो तो भाई दूसरे बोल के गए, हमारा तो इस चीज़ पे खैर कोई एतराज़ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। मेन चीज़ है मुल्क रही बात और गवर्नमेंट। बस IPPs ने जो काम किया है, IPPs जिसकी भी कंपनी है उसको कटहरे में लाया जाए और उसको उसके साथ वो सलूक किया जाए जो इन्होंने अवाम के साथ किया है। मैं ये नहीं कहता ये बहुत लोग अच्छे हैं, जो इन्होंने इस 7 सालों में बेड़ा गर्क किया वो लोगों को नज़र नहीं आता। लोग खुशहाल है ना, जो खुशहाल है वो नहीं बात करेगा, गरीब आदमी बात करता है, उसकी बात सुनता कोई नहीं है। और इनफ होता है। चले जी, ये भाई का भला क्या मौक़िफ़ है? ये भाई का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान जब से मैच में आया था तब से इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये भाई का कहने का मकसद है इमरान खान ने वर्ल्ड कप भी जिताया, वो भी उसने गलत किया है, वो भी गलत किया। 1 मिनट, बजाय कि किसी उसे रिकी पॉन्डिंग, स्टीव और इन्होंने कोई क्या हो कि हमने मुल्क को सीधा करना, हमने मुल्क के लिए काम करना। उन्होंने भी 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। ये अलग ही लीडर था जो 5। एक अलहदा मुल्क है भाई, गोरों के साथ ना मिलो। वो पाकिस्तान के साथ इधर कोई ले आए ना, बड़ी बात है। ये कोई इतने सालों बाद कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आया तो क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? कोई इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में इंडिया का शुमार किया जा रहा है। उनकी भी सियासत में उनके क्रिकेटर्स भी हैं, उनके कॉमेडियंस भी, एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। इस चीज़ को आप ना लेके आए। मुल्क को जिसने सीधा करना है, जिस चीज़ आपने अपने मुल्क को सीधा करना, जो कोशिश कर रहा है उसको मौका दे। हमारे देश में देखिए क्या हुआ है, जिन्होंने गलत किया है, जो भी था उन्होंने मुलविस। आज देखे बांग्लादेश में उन्होंने अपना हक लिया, इंकलाब आया, अवाम को अपने हक के लिए आना चाहिए। मैं किसी सियासतदान की बात नहीं करूंगा कि इमरान खान आ जाए जी फलाना आ जाए। अवाम को अपना हक लेने का खुद इख्तियार है, अवाम को लेना चाहिए और बोलना चाहिए। अगर नहीं ना होगा तो ये यकीन करें, आज देखें ये फायरवॉल कर रहे हैं, इंटरनेट की कितनी हुई है, उनसे कितने लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। नेट चलाने से हम लोग बैठे हुए हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हमारा रिवर्स गेयर लगा हुआ है। रिवर्स गियर, हर चीज़ ये देखें, मोबाइल पड़े हुए हैं, क्या इसमें फॉल्ट नहीं आ सकता? इसको दूर करने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत है। वही वसीले बने हुए हैं इंसान के। भैन फायरवॉल नवा बता रहे ने, फॉल्ट नहीं आ रहा भाईजान। ये एक देखे टेक्नोलॉजी में हमारा रिवर्स गेयर लगा हुआ है। इंडिया ने गाड़ियां बना के जापान को एक्सपोर्ट कर दिया। अकाउंट पकड़े गए, एक औरत तकरीबन उसने कोई 11 लाख अकाउंट हैंडल कर रही थी, उसको कौन छुपा रहा था?
वो फेक निकला है, वो तो बरी भी होगी इस केस में भाई। इधर भला क्या बात है, वो जब उसकी इंक्वायरी हुई वो औरत सही निकली। ये बताएं महंगाई के क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात, महंगाई के वैसे के वैसे ही है, महंगाई कोई कम नहीं हो रही। ये सिर्फ मीडिया पे बात करते हैं महंगाई कोई कम नहीं हो रही, महंगाई ये कम नहीं अभी कर रहे। पूरा टैक्स लगा दिया मरियम ने यार। ये क्या यूके में रहते हैं हम लोग, टैक्स क्या मतलब? टीवी टैक्स यार देखे मीटर पे कूड़ा टैक्स, क्या टैक्स लगा रहे हैं यार। क्या यार ये क्या भाई? टैक्स का फाइलर का नॉन फाइलर का शौर दे के कौन गया है? उम्मत मुस्लिम का लीडर दे के गया ना। पहले तो नहीं ये फाइलर और नॉन फाइलर था। टैक्स नहीं लगता बाहर के मुल्कों च भी कूड़ा टैक्स नहीं है। हौसले नाल फाइलर तो ने क्या केस दो टैक्स आप शुरुआत करेंगे तो जारी बात है फिर इन लोगों के भी जहनों में आएगी कि यार अवाम तो बोलती नहीं, इन पर टैक्स लगाई जाए। अब कूड़ा टैक्स भी लगेगा, अब कूड़ा टैक्स। ये सहूलतें क्या दे रहे हैं, पैसा बटोरी जा रहे हैं। ठीक है लगाया इन्होंने, हम पे करेंगे, लेकिन उसका अल्टर भी तो नज़र आए, वो काम होता भी तो नज़र आए। बारिशें हुई हैं, इन्होंने कैंप लगाया कि जी वो हेल्पलाइन इन्होंने अपनी मुतारफ़ करवाई, वो 1334 के फ़ोन करें। अब उस हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने किया कॉल उनको कि भाई सीवरेज बंद हो गई है, खोलने आए, गाड़ी मौजूद नहीं है, गाड़ी मौजूद नहीं है। अगर गाड़ी वो आएगी भी ना तो वो पैसे लेंगे, और पैसे बाद आए थे, लेंगे वो आए थे, लेकिन 8 दिन बाद, 8 दिन बाद। लेकिन मैं क्या करेंगे, आपके घर की सीवरेज बंद क्या करें 8 दिन बाद। मेरी बात सुने, जो मेन जो शाहराह है ना माल रोड, जहाँ पे ये मिनिस्टर लोगों ने गुजरना होता है, उसका पानी जल्दी ये साफ़ करते हैं। आप मेरे गली मोहल्ले में आएंगे ना, वहाँ पे गटर बंद होते हैं ना, लोगों ने नमाज पढ़ने जाना हो, अब इनका इंतजार करें, इनको फ़ोन करें सर आए। 8 दिन बाद क्या कहानी है, निकले ये कहानी सुनने दो। कचरा सारा गलियों में 8 दिन बाद क्या मतलब? सर जी सबसे हुआ क्या था? इम्प्लीमेंट तो फिर वक्ती तौर पे होना चाहिए ना। फिर आपकी इनकी गवर्नेंस किधर है? इनकी कॉल थी, क्या थी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। कहाँ कॉल की थी, बासा की है जिन्होंने हेल्पलाइन मरियम ने, क्या नंबर है? 1334 इसका नंबर है। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया, पहले उसने उठाया, फिर उसने कहा कि भी अपना बिल जो भी अपनी रिक्वायरमेंट उसने पूछी है, उसके बाद जी आपसे रब्ता कर लेंगी, हमारी टीम रब्ता करे। वो टीम 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गए, फ़ोन कर रहे हैं, आ नहीं रहे। जब गाड़ी अवेलेबल हुई है, जी सर हमारे पास गाड़ी नहीं है, वो उधर गई है इधर गई है। जब 8 दिन बाद गाड़ी अवेलेबल हुई है, वो आए हैं सीवरेज ओपन करने, पैसे मांग रहे हैं। किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं? किस चीज़ के? जी हम आए हैं, हमें चाय पानी जो चलता है, मेन होल बंद है, चाय पानी हम आपके पास आए हैं। पैसे मांगते हैं। उनको पैसे किस चीज़ के? अब अगर टैक्स लगा दिया, टैक्स भी पे करें, उनको किस चीज़ के पैसे दें? हर तरफ से सिर्फ ये स्टोरी ठीक है? बिल्कुल सही कहा बात है। आपको वो तो कैसे पैसे पता है? मांगते हैं, भाई है मेरा ना, ये हम एक ही घर में अच्छा रहते भाई, हैं। अब एक ही घर है। ये छोटा भाई है, हम एक ही घर में रहते हैं, हमें पता है इस चीज़ का कि वो करते हैं। अब यार क्या कहे, क्या अब इंसान किसको क्या कह सकता है, क्या कह सकता करवाना है। जारी बात है घर में गाड़ी 8वें दिन आई। हाँ, गाड़ी कब तकरीबन 8 दिन बाद आई थी। पूरे 8 दिन बाद चक्कर लगाए दफ्तरों के, लक्ष्मी चौक में इनका कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे गए हैं, लेकिन नहीं। ये मेरे भाई हैं, सही कह रहे हैं। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम कौन सा इंग्लैंड में या कनाडा में रहते हैं जहाँ पे इतने टैक्स दे के सहूलतें हैं वो लोगों को, वो देते हैं ना अगर टैक्स, उनकी सहूलतें हैं। यार वहाँ पे बरसाती नाले बह जाते हैं, वहाँ पे इतना मसला बन जाता है। ये कौन सी बात है, इंग्लैंड और कनाडा क्या वो अर्श से उतरे हुए हैं? एक ही मुल्क है, वहाँ पे इतनी तबाही आते हैं, इतनी तबाही आती है यार, वहाँ पे बंदा सर्वाइव नहीं करता। चाइना के पास क्या इस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे भी बंदे मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? बात यही है। एक तरक्की याफ्ता शहर, ये क्या कह रहे हैं? एक तरक्की याफ्ता शहर की बात हो रही है आपकी। ये लाहौर शहर है, डेवलप्ड सिटी है। पाकिस्तान नहीं पसंद, मेरा तो मशवरा वो छोड़ जाए यहाँ से। बेहतरीन हाल यही है, जो पाकिस्तान से तंग, अल्लाह की कसम वो चला जाए। मैं तो इतना कहता हूँ, खुदा की कसम मैं चला कह रहा ना, ये बड़ी कोशिश कर रहा है, देखो कसम खाए, झूठना बोले, कहता है मुझे अब मुझे वीज़ा मिले मैं चला जाऊँगा मुल्क छोड़ के। अब ये कह रहा है हेलो बस जी मुल्क को नहीं है हुक्मरान जो इसको चला रहे हैं, जो आता है अपना हिस्सा लेके जाता है। ये मुल्क में जो भी आता है, मैं किसी को भी पाक साहब नहीं कहूँगा, खान साहब की भी अगर कबीना थी ना, उसमें भी वही लोग शामिल थे। जो भी आए हैं वो अपना हिस्सा लेके गए हैं, मुल्क अपना वहीं पे मौजूद है। ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ, मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। ये पैसे देने इन लोगों को, जो काम गवर्नमेंट टैक्स दे रहे हैं हम, उसके अलावा भी हमें उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। ज़्यादती आवाम के साथ है, और इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया ज़्यादती के अलावा। आप हर लेवल पे ज़्यादती देखेंगे। ये आप छोटी सी बात आपको मैंने ये वासा वाली बताई है, यहाँ से ज़्यादती शुरू हो रही है, फिर ऊपर वाले लेवल तक जा रही है। ये सब मिले हुए हैं। अच्छा, इस मामले में आप इनके साथ हैं? बिल्कुल सही बात है, ये तो मेरे सामने की बात है ना, मैं ये तो सामने की बात है, ये तो हुआ है, ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये तो बनता ही नहीं इनका करना। बारिश होगी, अगर लाइट जाएगी भी ना, ठीक करने वो जल्दी नहीं आएंगे। हाँ, आपका मीटर उतारने के लिए वो फ़ौरन आ जाएंगे। आपने बिल नहीं ना जमा करवाया, आपका एक दिन पूरा हो गया ऊपर, वो आपका मीटर ये क्या बातें कर रहे हैं? जो बात कर रहा है ना वो कोई और बात है, कोई इस तरह थोड़ी होता है कि आपने बिल जमा नहीं कराया तो वो कोई और बात कर रहा है, उस बात को ना छेड़ें।
वो और गल है, ये छड्डो, वो बात ही नहीं है। क्या मतलब ठीक करवानी वो और होगी, बात है, तो छोड़ो इस करेंगे, बात को, दफ्तरों ये में बात ही जाएंगे, नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। अगर मैं भी अपना बिल पे करता हूँ अपने मीटर का, मेरा तो नहीं आज तक उतरा। नहीं, बिल एक- बात नहीं समझे, वह बात ही हो रहा है, मैं छोड़े बात इस बात। का एंगल कुछ और कह रहा हूँ कि एक वो दिन कोई भी और चीज़ है। बिजली के बिल का ऊपर होगा ना, उतारने आ जाना उन्होंने। मेरी मुख्तसर सी बात है ये ऑन कैमरा कि ये पाकिस्तान का ना ये आपका ही बिगड़ा हुआ है। हमारे आगे बच्चे माशाल्लाह सबको जवान बुरा हो रहे कहते जा हैं, रहे हैं आप। जवान हो रहे हैं। मैं ऐसे ही देखता आ रहा हूँ, यही आपके प्रोग्राम कोई 7-8 सालों से आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपसे बातचीत हो रही है। आपको बताया कभी हमें खुश हो गया कहा यार नहीं हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत सुकून मिल रहा है, बस यही रोना धोना रहेगा और ऐसे इस मुल्क ने चलता जाना। हाँ, क़यामत वाले दिन ये मुल्क ठीक हो जाएगा, बस जिस दिन सब कुछ बना हो जाएगा। क्या बात? वो सही कह रहे हैं ना भाई, वो सही कह रहे हैं कि इंसान जो कमा भी रहा है वो भी रो रहा है। अपनी लंदन में जायदादें हैं, दुबई में इतनी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं, हमें कोई खुद थोड़ी ढूंढी, आप मीडिया ने हमें बताया है कि यार इनकी फलाने की इतनी प्रॉपर्टी निकल आई है। और ये जब उनके मुल्क में कर्जा लें, देखें जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। कमा कितना रहे हैं मैं कुछ भी नहीं, अंदाजन? फिर भी ये कोई 20-25 हज़ार। क्या करते हैं उसका, कैसे बजट कैसे बनाया है, क्या कर रहे हैं? नहीं निकलता, क्या करें? अब ये देखें कुछ क्या करें, मुझे काम करें, देखें हम भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे मेरी हम भी एक बात काम सुनिए, कर रहे मेरी एक बात हैं, तो सुनिए। बजट तो काम मेरी- करने से मेरी एक निकलेगा, बात नौकरी सुनिए। करेंगे तो वही निकलेगा। अब बैठे रहेंगे सोचेंगे, सोचने से तो अमीर नहीं ना होगा इंसान, कि बंदा कहे कि मैं तो बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, नसीब में लिखा होगा तो रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। जिसकी 25,000 तनख्वाह है वो 16,000 बिल दे दे। ओ भाई जिसकी 25,000 तनख्वाह है वो 16,000 बिल दे दे, बाकी क्या करेगा? दुरुस्त बात। क्या करेगा? ये बिल्कुल ठीक है, एक गलती सेकंड, है ना। नहीं हुक्मरानों की गलती है, इनको वोट कौन देता है फिर? मैंने तो नहीं दिया इस बार वोट भाई। कोई भी नहीं मानेगा, देता वोट कोई भी इनको। नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा हमने वोट दिया वोट का मतलब है किसी की बात करना, किसी को फॉलो करना। अच्छा यार मुझे ये बताएं, मुझे भाई ये बताएं, आपको कितने साल हो गए ये जॉब करते हुए या कमाते हुए, या अपना अपना काम भी अगर फ़र्ज़ करें? मैं अपनी दुकान पे बैठता हूँ नारकली, इधर पुरानी नारकली में उधर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या कहते हैं, काम भी करने वाला बंदा हो, ठीक है, चले तुक्का लगा के बंदा 40,000 भी कमा ले, ठीक है, बीच में उसके बिल आ जाए 20,000, बाकी 20,000 में घर चलता है आपका चलेगा, सारा बजट बिल ले गया, उसके बाद आपको साल में प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है। ये सब एक हैं, ये सब एक हैं, अंदर से सब एक हैं। सही कह रहा है। ये बस आवाम को दिखाते हैं, एक अब दूसरे को पैसे हमारे देते यहाँ हैं, पे- आवाम को दिखाते आपकी क्या उम्र हो गई? हैं। मेरी 18 साल, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं इंटर के। अब एक चीज़ देखें, हमारे गुलशन अभी हम रहते हैं उधर, आवाम को वहाँ पे के लिए करते हैं कि हम एक ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करते हैं। वो नेज़ा फेंकने वाले को 10 करोड़ रुपए दे के हम भूखे मरे। 4 दिन हो गए लाइट गई हुई थी, 4 दिन से लाइट गई हुई थी इलाके की, पूरे इलाके की 4 दिन से लाइट गई हुई थी। वापदा के दफ्तर गए हैं, वो जनाब वो लाइटें बंद करके ताले लगा के वो अपने घरों को बैठे हुए हैं। वापदा वाले दफ्तर को उन्होंने तो, जो सरकारी अफसर है उसको तो उन्होंने महीने के यूनिट सरकारी फ्री दिए होते हैं, इनको गाड़ियाँ मिली होती हैं, हर चीज़ इनको प्रोटोकॉल इनके नहीं मान होते। हमारे टैक्सों पे इनको प्रोटोकॉल मिल रहे होते हैं, हमें क्या मिलता है हमारे टैक्सों से? हमारा तो कुछ, हमारा सोचते ही नहीं। ना इनको आटे की कीमत का पता है, ना इनको दालों की कीमत का पता है, ना इनको सब्जी की कीमत का पता है। हुक्मरान, ये तो हुक्मरान थोड़ी है, ये तो हमारे ऊपर जमा हल बताना है आपने, हल क्या यार? हल इस मुल्क के हल बेहतरी के लिए और ना होने देना किसी ने। पता नहीं इसके अंदर कौन सी अंदरूनी गद्दार लोग हैं जो इस मुल्क को तरक्की करता देख नहीं सकते, और वो यकीन करे जो भी है अल्लाह ताला उसका अंजाम तो सबको दिखाएगा। जो इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इस मुल्क के फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट मजबूत है? आप मुझे एक बात बताएं, यही लोग आज से तकरीबन 4 साल पहले निकले थे मुल्क से, भाग गए थे बाहर, सारे चले गए थे ये, ठीक है। अब दोबारा वापस आ गए मुल्क के अंदर, कौन लेके आया इनको? ये जॉब करता है, ये 15,000 रुपये तनख्वाह लेता है, इससे जरा पूछे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर, जुबैर क्या करते हैं? होटल ਦੇ काम करते हैं, चाय वाले थे। कितना कमा लेते हो? 15,000 तनख्वाह है ये। अच्छा, तो पढ़े नहीं थे? नहीं, क्यों, क्या हुआ था? वैसे गरीब बहुत सी, ऐसे वजह कमांड लिया आ गए। किस इलाके से हो? मैं एलसी से। मेलसी से। तो अभी अपना रह किधर रहे हैं? इधर आ गई ख़ानदान सारा या मेलसी है सारा? नहीं, सारा मैं एलसी है। तो फिर किधर जाएगी बात? ये कमा के किसको, अब्बा को दे देते हो, अम्मा को? अब्बा को। इतने कम पैसे? हाँ जी, मैं कि इतने कम पैसों में कैसे गुजारा कर रहे हैं? और जेडिया को मिले सैलरी इन्नी कर देने। और कोई कमाता है घर में? नहीं और कोई भी नहीं कमाता? नहीं,
भाई ये 15,000 सिर्फ, और ये कैसे गुजारा कर भाई रहे हैं? बड़े लोग मजबूर हैं, बड़े लोगों की परेशानी है। हमारे पास कस्टमर आते हैं ना, लोग ज़्यादातर किस्तों पे मोबाइल लेके बेचने आते हैं, और जिस बंदे को पूछो वो कहता है मेरे घर का बिल इतना आ गया, 50,000 बिल आ गया, मोबाइल उसने निकलवाया 50,000 वाला, वो उसे पड़ गया 90,000 का इंस्टॉलमेंट पे, तो वो इधर तकरीबन उसको 30 से 40,000 लॉस पे पहले इधर हमें बेचा है, फिर उसके बाद जाके उसने बिल जमा कराना, फिर उसकी किस्तें उतारनी है। यार जुल्म की इंतहा हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो बाजी क्या हुआ? ये बिलम है इतना ज़्यादा आ गया। ये मेरी रेडी है, ये खड़ी, मैं रेडी लगाती हूँ, ठीक है, ये मेरी रेडी है। आए उधर मेरे साथ आए। बहन क्या है इसमें? इमली, आलू बुखारा, नींबू पानी, सत्तू, लेमन सोडा। ये कितने में देते हैं गिलास वगैरह? ये 100 का है लेमन सोडा, और ये 70 रुपये का है नींबू पानी। कब से कर रहे हैं बाजी ये काम? ये मुझे 14 साल हो गए मेरे मियाँ को। अच्छा, 14 साल से। तो क्या कितना इसमें गुजारा है, कितना? इसमें अब वो कोई काम नहीं है, अब बिल्कुल काम डेड हुए है। ये बिल आ गया, मैं इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ? मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे रेंट पे घर है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही मेहनत तो कर। 10,000 से ऊपर बिल आ गया। हाँ तो देखे मैं ये क्या करूँ, इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ? मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं कहाँ से करूँ? हमारे घर के हालात इतने वसाइल अच्छे नहीं है। तो और कोई कमा रहा है घर में? नहीं, कोई नहीं है, मैं ही कमाती हूँ। तो बाजी बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो वो अभी नहीं कमा रहे? नहीं, पढ़ा सके उन्हें या पढ़ाते? हाँ जी पढ़ते हैं। तो आपको कितने कितने घंटे ये काम करना पड़ता है? मैं रात को 1 बजे बंद करती हूँ, दोपहर को 1 बजे लगाती हूँ, किसी वक्त 2 हफ्ते वाले दिन 2 बज जाते हैं। इसका मतलब है कि 14-15 घंटे आपके लग जाते हैं, घंटा समेटने में, वापस जाने में, घंटा इधर आने में। मैं न्याजी अड्डे से आती हूँ। दूर है यहाँ से काफ़ी? हाँ जी। तो अब बताएं मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ? मेरा कोई आसरा नहीं अल्लाह की ज़ात के अलावा। मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ। तो बहन मेरी इधर आप तक कोई पहुँचा नहीं कभी, कोई हाल पूछने? नहीं, गवर्नमेंट में से कभी आया हो? कोई भी नहीं आया, आप फर्स्ट टाइम आए। अब तो खातून हमारी वज़ीर आला हैं, मरियम बीबी जो हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये उनके करम नमाजी हैं, इतने दिन बिल भेजे, ये इस हालात पे छोड़ दिया। कोई एहसास ही नहीं है। ये हमारे टैक्स नजायज़ है। टैक्स किस चीज़ के टैक्स लगाए जिसका कोई रीज़न ही नहीं है टैक्सों का? हम कहाँ जाए? मैं सुबह घर से नाश्ता करके आती, दोपहर को रोटी नहीं खाती, 200 की 150 की रोटी होती है। आप भूखी खड़ी हैं सुबह से? हाँ जी, जब से नाश्ता करके आई हैं? सुबह घर से मैं नाश्ता करके रात को घर जाके खाती हूँ। यहाँ से 150 की रोटी लाओ, क्या करें? इतनी महंगाई है, रोटी पूरी करें तो खर्च ये बिल पूरे करें। तो इस इतने मुश्किल और कठिन सफ़र में आपको कभी कहीं से सपोर्ट नहीं फिर मिल सका कि आप खड़े हो सकें? अल्लाह की ज़ात की सपोर्ट है। मैं तो अभी भी कहती हूँ मुझे कुछ सपोर्ट करे। मैं चिंची ऑटो रिक्शा चलाऊँ, मैं सुबह ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ, सुबह मैं ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ। मुझे कुछ सपोर्ट हो, मुझे कुछ सपोर्ट करे, या मेरी ऐसी मैं कुछ शॉप बना लूँ जैसे मैं बैठ कर काम कर सकूँ। सारा दिन इधर ही काम करते हैं? जी, मैं सारा दिन ऐसे मेहनत करती हूँ। तो ये अब आप अफोर्ड करना बंद हुआ है, पहले ठीक थे हालात कुछ? हाँ जी, ये कुछ अरसा गुजारा होता रहा? हाँ जी, ये गर्मियों में काम सही था, अब नहीं है काम, अब बिल्कुल ही डेड है। गर्मियों में अल्लाह का शुक्र काम था, अब नहीं काम है। ये देख ले, आज 4 दिन हो गए ये सेट लगाया, अभी देख लें 4 दिन से 2 डाले भी नहीं बिके आपके हैं? ये एक सेट चंद बोतलें बिकी हैं, 4-5 इधर से, कोई 5-6 इधर से, है ना? जी, ये सेट एक ही है। ये एक ये डालते, एक ये डालते, बोतल दोनों मिक्स करके। लोग कैसा बिहेव करते हैं, बर्ताव कैसा है लोगों का? सारा दिन आप चूँकि इधर होते हैं तो सपोर्ट करते हैं? लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लोग बहुत इज्जत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पूरी मार्केट के बच्चे बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चे कहाँ कहाँ किस स्टेज तक पहुँचे हैं पढ़ाई में कि वो आपकी मदद कर सकें या आपके? दोनों 9th में हैं। अब 9th में, बहुत छोटे हैं अभी तो। ये आपके जहन में ख्वाब कैसे था कि इनकी पढ़ाई मुतासिर नहीं करनी? ये भी हर बंदे का ख्वाब नहीं है, क्योंकि लोग और तरह भी सोचते हैं। क्या बात है, उनका फ्यूचर आने वाला अच्छा हो। हमने तो धक्के खा लिए, वो तो ना कम से कम खाए। तो आपका यकीन है कि तालीम से बेहतर कोई चीज़ नहीं है? अल्लाह ताला कामयाब करेगा, मेरी दुआ है। छोटा मेरा बेटा कहता है मैंने साइंसदान बनना है, इंशाल्लाह ताला बनेगा। मेरी अच्छा, कहता है साइंटिस्ट बनना है मैंने? हाँ, उसे बहुत शौक है, उसे बड़ी लगन है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान। तो उस्मान कहते हैं साइंटिस्ट बने? उसे बहुत शौक है, वो कहता है मम्मा मैं खास जॉब करूँगा, मैं अपनी
खुद उठाऊंगा अपना खर्चा। वो फर्स्ट आता है हर साल को क्लास में। अच्छा, तो किस क्लास में उस्मान चले गए? वो 4 में है। अच्छा, 4th क्लास में। तो जीनियस बच्चा है। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। उसके टीचर, स्कूल, ट्यूशन। अच्छा, ये बड़ी छोटी उम्र में अगर बच्चा ये कहना शुरू कर दे कि उसने साइंसदान बनना है, तो ये बड़ी मुनफरद और डिफरेंट बात है। क्योंकि अक्सर लोग बच्चे इर्द गिर्द से बच्चों से पूछ के सीखते हैं ना कि क्या बनना है, तो मोस्टली कहते हैं हमने पायलट बनना है, मोस्टली कहते हैं टीचर बनना है, कुछ कहते हैं बनना। आपको नहीं पता इसमें कितना नॉलेज है, इसमें कितना है, आपको नहीं पता। कहता आपको नहीं समझ आती। तो आप जब घर जाते हैं तो बच्चों को उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पाती, उनको खिलौने नहीं दिला पाती, शॉपिंग नहीं करवा पाती, पार्क्स में नहीं लेके जा पाती, तो आप दुख होता है, बड़ा शिद्दत से महसूस करते हैं? तकलीफ होती, क्यों नहीं होती? बच्चे शौरमा मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, फिर क्या करें? कहाँ से लाएं? रोटी पूरी करें, शौरमा बर्गर 200-250 का बर्गर है, बोतल लाओ 300 रुपये। बाजी रिश्तेदारों में नहीं कोई इस काबिल के आपका सहारा थोड़ा बनता और आपको साथ लेके चलता? इतना या कोई किसी ने चाहा नहीं आपका साथ देना? इतना कोई अच्छा हो तो ये स्टेट पे आती। अच्छा, इसका मतलब है कि लोगों के पास वसाइल थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी आपकी तरफ? तो जो कोई देता है कि पेट भर के रोटी को खाने का देता है? कोई नहीं देता। मेरे अल्लाह देता है, उससे नहीं बाजी, मैंने देखा है, इसी शहर में देखा है, लोगों के बड़े बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, गिरने नहीं देते, आपको थाम लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरे रब की ज़ात है थामने वाली। हमेशा अल्लाह से मांगा, उससे तवक्को की है, उसने मेरे रब ने बड़े सोने मेरे वसीले बनाए। तो अब आपका अज़म है कि आप रिक्शा लेके छोड़ेंगी, मैं इंशाल्लाह। और रिक्शे के पीछे आपको सरमाया भी चाहिए, और आप चाहती हैं कि फिर इसको भी बेचना पड़ेगा, है ना? इसको बेच देंगी, इसको क्या करेंगी फिर? इसको रेंट पे दे दूंगी। अच्छा, आता रहेगा। हाँ, तो ये अड्डा आपका लगा रहेगा, किराया है ना? नहीं, ये रेडी दे दूंगी किराए पे, इसका किराया आता रहेगा। ये पार्टी तय कर ली आपने? हाँ जी हाँ जी, ये भी कर लिया। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छे से आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देखें, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ की, बड़ी इंस्पिरेशनल है ये स्ट्रगल आपकी। तो इसमें गवर्नमेंट आपकी अगर उसमें आ जाए हेल्प करने में, जो उसका फ़र्ज़ भी है ना रियासत का ख़ास तौर पे, तो इससे तो आपको आसानी हो जाए बड़ी। मेरा बच्चे उनके ज़िम्मे चले जाएँ, बच्चे वो पढ़ाएँ, तो आसान। फ़ोन नंबर भी है 0306 588 9454। आप वज़ीर आला साहिबा से अपील कर रही हैं कि भाई? मैं अपील कर रही हूँ मेरे लिए कुछ करें, कि मैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना सकूँ, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ, मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊँ, मैं किसी का मोहताज ना हूँ। तो बहन मेरी, ये आपने देखा लाहौर में कितनी ख़वातीन होंगी जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रही हैं, आप देखती होंगी माशरे में कितने लोग बनते हैं, कोई अंदाज़ा है? बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो मजबूर। उन तक सोसाइटी और माशरा भी नहीं पहुंच पाता, कोई नहीं पहुंचता। उनका दुख शायद किसी को पता ही नहीं है। किसी का महसूस ही नहीं, जब पैसा एक ऐसी चीज़ है वो किसी का दुख महसूस ही नहीं होता। पैसे में इतनी ताकत है, वो किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है ना। नीचे तबके वाले लोग नज़र नहीं आते, गरीब बंदा नज़र नहीं आता। वो खुद लाखों की शॉपिंग कर लेंगे, चीज़ देते वक्त किसी को तकलीफ़ होती है।